नाज़रीन, आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इंग्लिश और कन्नड़ा मीडियम के 15,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इस ग्रीन सिग्नल का मतलब यह है कि 15,000 कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए CET का इम्तिहान होगा, जिसके ज़रिए से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। वहीं दूसरी जानिब इस 15,000 टीचर्स की फहरिस्त में एक भी पोस्ट उर्दू टीचर्स के लिए नहीं है, जिसकी वजह से उर्दू टीचर या फिर उर्दू स्कूलों में काम करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों से ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि आखिर उर्दू टीचर्स के रिक्रूटमेंट को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। रियासत के तकरीबन 15 से 20,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने उर्दू में B.Ed या D.Ed किया है, उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की थी, ये उम्मीद लगाई रखी थी कि इस साल उनके लिए किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अफसरदा हैं, नाराज़ हैं और अपनी गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये आवाज़ उठी कि बेंगलुरु चलो मुहिम जलाकर एहतजाज करेंगे, या फिर ये मुकामी सतह पर जो अफसरान हैं या फिर सियासतदान हैं उनसे रुजू करते हुए इनके मसले को पेश करेंगे। इन हालात में एक उम्मीद की किरण जागी है। ये उम्मीद की किरण ये है कि वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, हज और वक्फ़ UT खादर ने इन नाराज़ कैंडिडेट से मुलाकात करते हुए इनके मसले का हल निकालने की पहल की है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल यानी AMP की रियासती सदर जाहिदा खान ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से विधान सौदा में कई आला अफसरों से मुलाकात की। हम लोगों का मीटिंग UT खादर साहब ने फिक्स किया है एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा के साथ और हायर बोर्ड एजुकेशन बोर्ड कमिश्नर और सेक्रेटरी, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग तय हुआ है। दिस मीटिंग इज़ फॉर the gazette, the notification which recently has come, 15,000 teachers का रिक्रूटमेंट का है। तो 15,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट में उर्दू टीचर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे कर्नाटक के उर्दू टीचर्स जो कि बहुत सारे अदर दैन मेट्रो, अदर दैन बेंगलोर, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में, बहुत सारे विलेजेस, ग्राम पंचायत एंड स्मॉल सिटीज़ में टीचर्स का जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे कि परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी पे उनको लिया गया है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। और कम अज़ कम हर एक स्कूल में वो कह रहे हैं दे आर ब्रिंगिंग द डेटा ऑल्सो ऑन ट्यूसडे आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ अराउंड 18th को वो सभी डेटा के साथ आ रहे हैं कि हमारे पास इतने स्कूल्स हैं, इतने स्कूल्स में हम लोग पढ़ा रहे हैं करके। तो इसके लिए हम लोगों को परमिशन मिली है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर थैंकफुल टू खादर साहब कि उन्होंने ये सारा हमारा मैनेज किया है। एंड वी ऑल आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट ऑफ उर्दू टीचर्स आल्सो विल बी रेक्टिफाइड वी होप सो। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्होंने इन हालात के ताल्लुक़ से वाकिफ़ कराया। साथ ही साथ उन्होंने आज UT खादर से मुलाकात करते हुए इस बात की दरख्वास्त की कि इन उर्दू असातिज़ा के साथ या फिर कैंडिडेट के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है और इस मसले का हल फौरी तौर पर निकालना चाहिए। इस गुजारिश को सुनने के बाद UT खादर ने मंगल यानी अगले हफ्ते इन नाराज़ कैंडिडेट से मुलाकात करने के लिए वक्त दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस मसले का हल वज़ीर तालीम की मौजूदगी में निकालने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि UT खादर और वज़ीर तालीम उर्दू के ताल्लुक़ से अपनी मोहब्बत का किस तरह का सबूत देंगे, उर्दू असातिज़ा के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला लेंगे। साथ ही साथ हम बता दें कि इस वक्त रियासत में उर्दू डिपार्टमेंट या फिर उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से जो हालात हैं वो बहुत ही खस्ता होते जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी उर्दू शोबे मौजूद हैं उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है, चाहे बात यूनिवर्सिटी की हो या फिर प्राइमरी स्कूल लेवल हो या फिर PU लेवल में। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि उर्दू पढ़ने वाला नहीं है, उर्दू में तालीम हासिल करने वाले नहीं हैं, दाखिले बिल्कुल कम हैं। जो बातें, जो दलीलें उर्दू के ताल्लुक़ से अफसरों और सियासतदानों की जानिब से दी जा रही हैं, वही हालात कन्नड़ा के भी हैं। लेकिन कन्नड़ा ज़बान के ताल्लुक़ से, कन्नड़ा ज़बान के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत
इन यूनिवर्सिटियों के वीसीज में नहीं है, ना ही मिनिस्टर्स के पास है। जिस तरह की खस्ता हाली का शिकार उर्दू स्कूल हैं, उससे कहीं बदतर कन्नड़ स्कूलों में भी देखे जा सकते हैं। कन्नड़ स्कूल में भी दाखिले ना होने की वजह से कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकार सिर्फ उर्दू हो रही है। सवाल ये है कि क्या किसी ज़बान में दाखिले कम होने की वजह से स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्या शोबे बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने की दौड़ में लगा हुआ है, तो कहाँ से वो एमए या फिर बीए या फिर उर्दू स्कूल में दाखिला लेंगे? ज़रूरत इस बात की है कि इन शोबों को बंद करने के बजाय जो तालीमी निज़ाम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे अपग्रेड किया जाए। जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएँ। उर्दू हो, संस्कृत हो या फिर तमिल हो, ये सब रियासत के माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं। इन माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें माकूल इंतज़ाम फराहम करना, माकूल टीचर्स फराहम करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सिर्फ ये कहकर ख़त्म किया जा रहा है कि उससे नुकसान होगा। यहाँ हम बता दें कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस देखा जाए, बल्कि यहाँ पर लॉस करते हुए मुस्तकबिल के लिए प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। इस वक्त हम इस बात की अपील करना चाहेंगे कि हर ज़िले से, हर इलाके से, हर तलक़ाजात से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर और DDPI के ज़रिए से रियासती हुकूमत को दिया जाए, ताकि इस सिलसिले में ज़िंदा दिली का सबूत पेश हो। साथ ही साथ जो बेंगलुरु में मंगल के दिन अगले हफ्ते जो वज़ीर तालीम और अक़लियती उमूर के वज़ीर से मुलाकात होनी है, उस मुलाकात के लिए कसीर से कसीर तादाद में कैंडिडेट्स जमा हों, ताकि वहाँ पर अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की जा सके। इसके अलावा जो तंजीमें और इदारे हैं, जो उर्दू बचाओ मुहिम चलाने वाले हैं, जो उर्दू के नाम पर तंजीमें चला रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में ठोस इक़दाम उठाए जाएं। कहा जा रहा है कि इस वक्त तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अभी दोबारा अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उस वक्त उर्दू के लिए भी ओहदे पुर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 15 सालों से जो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकी है, वो कहाँ से एक साल के अंदर 2-2 मरतबा रिक्रूटमेंट के लिए पेशरफ्त करेगी। इसके लिए क़ानूनी लड़ाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए कमर बस्ता होना ज़रूरी है। उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। शुक्रिया।